जनता पर महंगाई की एक और चोट। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर इजाफा। दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल 35 पैसे हुआ महंगा। अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 105.84 रुपए। डीजल के दामों में भी प्रति लीटर 35 पैसे का इजाफा। दिल्ली में शतक लगाने की ओर बढ़ा डीजल। 1 लीटर का दाम 94.57 रुपए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने बनाया महंगाई का नया रिकॉर्ड। बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 116 रुपए से भी ज्यादा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में डीजल ने जड़ा महंगाई का शतक। किसानों की टूटी कमर। 1 लीटर डीजल की कीमत 105 रुपए से भी ज्यादा। पिछले 15 दिनों में सीएनजी के दामों में भी 2 बार हुआ है इजाफा। करीब 5 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। 2 दिन पहले पीएनजी के दामों में भी 2 रुपए प्रति किलो से ज्यादा का हुआ इजाफा। पेट्रोल और डीजल की महंगाई बिगाड़ रही है जायका। तेल के साथ फल सब्जियां भी हुई बेतहाशा महंगी। कानपुर में रुला रहा है प्याज। 70 रुपए किलो तक पहुंचे प्याज के दाम। 25 रुपए किलो बिक रहा है आलू। टमाटर पर सबसे ज्यादा महंगाई की मार। 60 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो तक में बिक रहा है टमाटर। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सब्जियों के दामों में दोगुने से भी ज्यादा का इजाफा। खरीदारों ने सरकार को दिया दोष। महंगे डीजल और पेट्रोल को बताया महंगाई की वजह। अब ये तो सरकार के ऊपर है कि वो आए दिन पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ाते जा रहे हैं, आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनके लिए 1 रुपये बढ़ाना, 2 रुपये बढ़ाना कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये काफी उनकी जेब पे बहुत फर्क पड़ता है। देश में मध्यम बढ़ती कोरोना की रफ्तार के बीच पिछले 24 घंटे में बढ़े कोरोना केस। 14,146 नए कोरोना केस सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने छीनी कई जिंदगियां। 144 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना केस में 5 राज्यों में हुआ सबसे ज्यादा इजाफा। इनमें केरल टॉप पर। केरल में 7,955 नए कोरोना केस आए सामने। नए कोरोना केस में महाराष्ट्र दूसरे पायदान पर। पिछले 24 घंटे में 1,553 नए कोरोना केस आए सामने। 1,233 नए कोरोना केस के साथ तमिलनाडु तीसरे पायदान पर। चौथे पायदान पर रहने वाले मिजोरम में पिछले 24 घंटे में 948 नए कोरोना केस आए सामने। 443 नए कोरोना केस के साथ पश्चिम बंगाल 5वें पायदान पर। केरल में बाढ़ से हालात हुए बदतर। 9 लोगों की गई जान। करीब 6 जिलों में हालात बेकाबू। केरल में सैलाब के संकट में 12 लोग लापता। एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात। केरल सरकार ने मांगी मदद। राहत और बचाव कार्य में उतरी तीनों सेनाएं। उडुपी में शहर में जल भराव से मुसीबत। सैलाब के बीच भूस्खलन का भी संकट। कोट्टायम में भी बाढ़ से जबरदस्त तबाही। बाजार में जलभराव का संकट। कोट्टायम में बाढ़ के पानी में फंसी एक बस। दर्जनों लोगों को किया गया रेस्क्यू। कोट्टायम से लेकर कोच्चि तक जबरदस्त बारिश। आने जाने में हो रही है दिक्कत। तमिलनाडु के थिरुपारप्पु झरने में बारिश के बाद आया जबरदस्त पानी। रफ्तार देखकर डरे लोग। आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ का कहर। तमाम घरों में बाढ़ का पानी घुसा। चित्तूर में भी सड़कों पर सिर्फ पानी। तिरुपति में भी जबरदस्त जल भराव। लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए हरिओम मिश्रा और शुभम मिश्रा के दोषियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने का दावा। नाराज ब्राह्मण समाज ने डीएम ऑफिस पर किया प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी कांड में सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रदर्शनकारियों ने किया आगाह। कहा किसी पार्टी और व्यक्ति के हाथों बिका नहीं है ब्राह्मण। यूपी के अमरोहा में आज बीकेयू की किसान महापंचायत पर मौसम की मार। भारी बारिश में पंडाल हुआ तरबतर। कुर्सी सर पर रखकर बारिश से बचते दिखे किसान। महापंचायत रद्द होने के आसार। चेन्नई में एआईएडीएमके मना रही है गोल्डन जुबली समारोह। कार्यकर्ताओं का जुटा हुजूम। चेन्नई में आज एमजी रामचंद्रन को श्रद्धांजलि देने निकली शशिकला का समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। गाड़ी में बैठी शशिकला की महिलाओं ने कलश के साथ उतारी आरती।
राजस्थान के उदयपुर में एक टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में सो रहे 12 मजदूरों ने कूदकर बचाई जान। आग से बचने के लिए छत से कूदे मजदूरों में 4 हुए घायल। हाथ और पैर में हुआ फ्रैक्चर, पहुंचाया गया अस्पताल। आजादी के अमृत महोत्सव में ग्वालियर से दिल्ली तक की 350 किलोमीटर की रेस। तीनों सेनाओं के 7 जवान दौड़ में शामिल, इनमें 2 महिला सैनिक भी शामिल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मनाई गई सर सैयद अहमद खां की जयंती। एएमयू के संस्थापक थे। झारखंड के रामगढ़ में कोरोना नियमों का पालन कराने में हुआ खून खराबा। रावण दहन को लेकर हुई हिंसक झड़प में डीएसपी और थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। बिहार के कटिहार में कपा देने वाली वारदात, डायन बताकर एक महिला की हत्या। एक दरिंदे ने महिला पर जादू टोने का लगाया आरोप। डायन बताते हुए कुल्हाड़ी से काट डाला, हत्या के बाद हुआ फरार। पटना सिटी में जमीन विवाद में भिड़े 2 गुट, 25 से 30 राउंड चली गोली। गोलीबारी के बाद कर्णपुर गांव में हालात तनावपूर्ण। पुणे में ज्वेलरी शॉप से 2.5 किलो सोने के आभूषण लेकर फरार हुआ सेल्समैन। वारदात सीसीटीवी में कैद। श्रीनगर के ईदगाह में गैर स्थानीय गोलगप्पा बेचने वाले की आतंकियों ने की हत्या। बिहार का रहने वाला था मृतक अरविंद कुमार साह। पुलवामा में आतंकियों ने यूपी के रहने वाले शख्स सगीर अहमद को मार डाला। उमर अब्दुल्ला ने आतंकी घटना को बताया कायराना हरकत। पुलवामा में पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 दिनों में आतंकियों से सुरक्षा बल की 9 मुठभेड़, 13 आतंकी ढेर। पंपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, लश्कर कमांडर के साथ 2 आतंकी ढेर। देश में टीकाकरण की तेज रफ्तार जारी, 1 अरब की ओर बढ़ रहा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। अब तक 97,65,89,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। पिछले 24 घंटे में कुल 11,123 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। कोरोना संकट के बीच मथुरा में जारी रामलीला में दिखी लापरवाही। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में एक भी शख्स मास्क में नहीं आया नजर। मथुरा की रामलीला में भरत मिलाप का हुआ मंचन। कंधे पर बैठकर आए किरदारों को छूने की श्रद्धालुओं में मची होड़, भूले कोरोना का खौफ। काशी में भी परंपरा निर्वाह में कोरोना नियमों की अनदेखी। भरत मिलाप देखने उमड़ी भीड़, कोरोना से दिखी बेपरवाह।